मेरे प्रिय 90% बहुसंख्यक ब्राह्मणों का भरण पोषण करने वाले प्रिय बहुजनों, जो बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपने शादी विवाह, तेरहवीं और अन्य कर्म कांडों में ब्राह्मणों पंडितों को नहीं बुलाएंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा, उनका भरण पोषण नहीं होगा और वो बर्बाद हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय बहुजनों, मैं आप सभी को बता दूं कि ब्राह्मण पंडित सिर्फ अपने परंपरागत कार्य ही नहीं कर रहा है, वह अपने परंपरागत कार्यों के साथ साथ AI पर कार्य कर रहा है। और साथियों, आपको बता दूं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता है, ना ही उसे कोई आगे बढ़ने से रोक सकता है। उसके पास अपना भरण पोषण करने के लिए और खुद को, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से तरीके होते हैं और बहुत से कार्य होते हैं। और बिल्कुल साथियों, हम देख रहे हैं कि आजकल एक नया प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जिस धर्म में जन्म लेते हैं, जिस धर्मों के रीति रिवाजों में रहते हैं, उन्हीं रीति रिवाजों को आडंबर और पाखंड बताकर दूसरे धर्म में जाते हैं और फिर वहां पर अपने हिसाब से अपना नया पाखंडवाद फैलाते हैं। और कहते हैं कि अरे हम तो बहुत ही समझदार और जागरूक और समाज में समानता लाने वाले व्यक्ति है। बिल्कुल साथियों, अभी हम देख रहे हैं कि हमारे बिहार में एक शादी हुई और शादी को नाम दिया गया कि ये अम्बेडकरवादी शादी है, संवैधानिक शादी है। समझ रहे साथियों? और सिर्फ उस शादी में क्या है कि ब्राह्मणों को नहीं बुलाया गया, पंडितों को नहीं बुलाया गया। और पंडितों को इसलिए नहीं बुलाया गया उस शादी में, और साथियों वो शादी करने वाले हैं ना, जो वो हमारे OBC वर्ग के, यादव समाज के और बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे शिक्षित बिहार राज्य स्तरीय अधिकारी हैं। समझ रहे? इन लोगों ने इसलिए पंडितों को नहीं बुलाया क्योंकि इन्हें लगता है, या कहना है कि जो अर्जक शादी होती है इसमें ब्राह्मणों का ही इतना खर्चा और चार्ज होता है कि इतने में तो शादी ही हो जाए। समझ रहे? और ये जो बहन है वो बहन बताती हैं, हमारी यादव समाज की ही वह, कि जो पंडित आते हैं वो तो अपने लिए मंत्र पढ़ते हैं और चले जाते हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और साथ में कह रही है साथियों कि हमने पढ़ा कि कैसे हमारे जाति के लोगों को, वर्ग के लोगों को पानी तक नहीं पीने देते थे। सच्ची बता रहा भाई, जरूरी है इन दोनों अधिकारियों के डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं कि कहीं फर्जी सर्टिफिकेट लगा के नौकरी तो नहीं पाई है। क्योंकि जिस हिसाब से बता रही हैं कि हमने पढ़ा, तो पता नहीं कौन सा इतिहास पढ़ लिया भाई, कौन सी किताब में ऐसा लिखा कि यादवों को पानी पीने से रोका या यादवों के साथ कहीं व्यवहार गलत हुआ ऐसा। और साथियों, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो ये बहन कह रही हैं कि पंडित आते हैं पढ़ के चले जाते हैं, मैं समझ में नहीं आता। बिल्कुल इटावा जैसे मुकुटमणि जैसे अगर आप शादी ब्याह करवाने के लिए पंडितों को बुलाएंगे तो ऐसे ही तो पढ़ेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। और कितनी ना समझ वाली बात कर रही हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं। अगर कोई ब्राह्मण आपकी पंडित शादी पढ़ रहा है तो आप उससे पूछ लो ना जो समझ में नहीं आया कि भैया ये समझ में नहीं आया हमें। अगर साथियों सही तरीके से देखा जाए और सही तरीके से आप उनके मंत्रों को सुनेंगे, समझेंगे, बार बार पूछो, बार बार बताएंगे वो, तो आपको सच में लगेगा कि हाँ हमारी शादी बहुत अच्छी प्रक्रिया से हुई है। और साथियों, संवैधानिक शादी करना या अम्बेडकरवादी शादी करना भी गलत नहीं है, लेकिन साथियों इन दोनों ने अपनी शादी में पूरा तामझाम सब किया, गार्डन बोई, आतिशबाजी और फूल, कपड़े, लहंगा, सब हर एक चीज। बस इन्होंने पंडित जी को नहीं बुलाया। समझ रहे? इन्हें लगता है कि पंडित जी की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, जबकि ये भूल गए हैं साथियों कि जब एक शादी होती है तो एक शादी में सामान्य वर्ग का तो सिर्फ एक पंडित ही होता है रीति रिवाज के लिए। OBC वर्ग के सबसे ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, इन्हीं की वर्ग के, लोहार जी हुए और बाराई जी हुए और प्रजापति जी हुए, हमारे सैन साहब जी हुए और भी अन्य लोग। तो साथियों, ये कैसी नफरत एक जाति से कि आपने एक जाति वर्ग के व्यक्ति के धंधे को रोकने के लिए अपने ही भाइयों के पेट पे लात मार दी, वो भी 5 और भी जाना होते सभी। समझ रहे? तो समझना पड़ेगा क्योंकि साथियों कि आजकल क्या प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं और क्या सामाजिक परिवर्तन आ गया साथियों इनकी शादी से। आप ही बताइए क्या क्या क्या। दोनों बड़े बड़े अधिकारी हैं, दोनों एक ही जाति के हैं। अगर अंबेडकर जी या बाबा साहब जी को मानने वाले, उनके विचारों पे शादी करने वाले थे तो किसी अन्य दलित वर्ग की बेटी, SC वर्ग के किसी लड़के से लड़की शादी करती और लड़की से लड़के, और उन लोगों को भी मजबूत करते, वो लोग भी आगे बढ़ते। तो क्या क्या समानता बताओ।
क्या वो ये कह रहे हैं जैसे कि साथियों अगर इन लोगों को करनी ही थी तो कोर्ट मैरिज का सभी को पता है कि कोर्ट मैरिज होती है जिससे किसी को कोई दिक्कत भी नहीं ना है। अम्बेडकरवादी शादी से समस्या न संवैधानिकवादी समस्या, किसी से कोई समस्या नहीं। लेकिन आप इनमें ब्राह्मणों को लिए किसी दूसरे धर्म या वर्ग के प्रति इतनी नफरत फैलाएंगे तो ये नहीं चल पाएगा। और साथियों ये कह रही हैं यादवों के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक जाति यादव ही ऐसी जाति है जो सभी वर्णों को धारण कर सकती है। समझ रहे हैं, कोई भी वर्ण हो। मुझे तो इनकी जाति सर्टिफिकेट पे भी वो है, मुझे नहीं लगता भाई डॉक्यूमेंट मैंने जैसे कि बोला इनके चेक करवाए जाएं। समझ रहे। बाकी साथियों मुझे तो चिंता हो रही है कि जिस क्षेत्र में ये लोग अधिकारी होंगे। बाकी आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने। बिल्कुल।